हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक और नई क्लास लेकर। ठीक है। जैसा कि आप सबको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता ही होगा, हमारा जो क्लास चल रही थी वो चैप्टर ट्राइंगल्स चल रहा था। चैप्टर ट्राइंगल्स में हम आ गए थे सिमिलैरिटी पर, कि हम कैसे दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर सकते हैं, सिमिलर। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई हमने। ठीक है। पहली क्या क्या बताई कि हम ट्रिपल ए लगा सकते हैं, दूसरी ट्रिपल एस लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं एस से एस। इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को बताते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट क्लास। चलिए, अब अगर आज की क्लास में बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, और देखते हैं क्या क्या बातें हमसे पूछी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 में, 3 में, 2 में, 3 में, 3 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम उस पर आ गए। तो उसमें दिया हुआ है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle P equals to angle RTS. Show that ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। यानी क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो चलिए, ये रहा हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो उसमें कह रहा है एस जो पॉइंट है और जो टी पॉइंट है वो किस किस साइड पर है, पी आर पर और क्यू आर पर। क्योंकि हमें एस पहले दिया हुआ है तो जो एस साइड होगा वो पी आर पर होगी, और टी बाद में दी है तो टी साइड जो होगी वो किस पे होगी, क्यू आर पर। तो पी आर पर हमारा पॉइंट एस है, यहां पी आर पर कोई पॉइंट क्या है हमारा, एस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से क्यू आर पर हमारा पॉइंट टी है, यहां मान लेते हैं क्यू आर पर हमारा क्या पॉइंट है, टी है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने क्यू आर पर, और क्यू आर पर क्या पॉइंट ले लिया, टी। अब कह रहा है सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। जो एंगल पी है ये, आर टी एस के लिए पहले आर और टी इसको जोड़ना पड़ेगा, टी और एस को। तो टी और एस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो ये रहा हमारा एंगल पी, ये एंगल पी इस एंगल आरटीएस के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है। बाकी हमसे कह रहा है शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। हमसे कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होने चाहिए, सिमिलर। तो फिगर हमने बना ली, जो चीज हमसे कह रहा था हमने डिस्कस कर ली, बता दिया। अब चलते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब दो ट्राइंगल्स की बात है, आर पी क्यू और आर टी एस। हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। हमने दोनों ट्राइंगल लिए एक एक करके, एक बार ट्राइंगल आर पी क्यू ले लिया और एक बार आर टी एस। ठीक है ना। चलो बिडू लोग, अगर हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हैं तो दोनों ट्राइंगल्स को जरा मार्क करके देखते हैं। ये रहा आर टी एस, ये छुटकू ट्राइंगल हमारा, ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारा आरटीएस है। ठीक है, क्वेश्चन में आरटीएस है और आरपीक्यू। तो जरा आरपीक्यू को मार्क करके देखते हैं। आरपीक्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, यानी एक ट्राइंगल ये छोटा वाला लेना है हमें, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला लेना है, और एक ट्राइंगल ये छोटा वाला। ये जो टिक बड़ा वाला है ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए पूरा ट्राइंगल। तो एक तो हमें पूरा आरपीक्यू लेना है, एक हमें आर टी एस ये छोटा वाला लेना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं भाई, या तो हमारे पास ए हो जाए, या ट्रिपल ए हो जाए, या फिर एस 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 हो जाए, या एस ए एस। अगर इसमें से कोई भी काम कर जाती है तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो चलो बेटू लोग ढूंढना चालू कर दो है, जरा ढूंढ के बताओ क्या क्या ले सकते हैं। चलो,
क्या क्या ले सकते हैं उन बातों को छोड़ो, जरा एक चीज देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला आर वाला जो एंगल है कॉमन है। भाई ध्यान से देखा जाए तो ये जो आर वाला एंगल है बड़े ट्राइंगल में भी और छोटे ट्राइंगल में भी है, तो कॉमन है। अब अगर बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल ये दोनों में कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, और इसे क्या कहा जा सकता है, कॉमन। भाई एंगल आर तो दोनों में कॉमन है। एंगल आर कॉमन के साथ साथ हमें एक चीज पहले ही दी हुई थी कि जो हमारा एंगल टी है वो किसके बराबर है, पी के। अब ये जो टी एंगल है वो आर टी एस का है, और जो पी एंगल है वो आर पी क्यू का है। तो हम कह सकते हैं, हमें एक और चीज दी हुई थी, क्या दिया हुआ था, एंगल जो पी है वो किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के। ये बात तो हमें गिवन थी, ये तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो अगर आप देखें तो एक एंगल हमें कॉमन मिल गया, एक एंगल हमें दिया हुआ था, हमारा काम हो गया। हम कह सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी हमें दो एंगल मिल गए, और फिर उसके माध्यम से बताया जा सकता है बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। बेहतरीन बात, ये बात, ये हुई ना बात है। तो बाई ए हो गया क्वेश्चन, ठीक है, दो एंगल ही मिल गए हमें, और उसमें हमने बाई ए सिमिलैरिटी लगाकर दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। ठीक है, इतनी बातें, अगर इतनी बातें मस्त है और जबरदस्त है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे उसको मस्त और जबरदस्त बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो अगर बात क्वेश्चन नंबर 6 की करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सफेदी की चमकार वॉशिंग पाउडर निर्मा। चलो, फिगर आपको दी हुई है, क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी का, शो करना है एडीई सिमिलर है एबीसी का। तो जरा पहले आप फिगर को उठाओ, फिगर को उठाओ और बनाओ। तो अगर हम फिगर को बनाएं वॉशिंग पाउडर निरमा के साथ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। चलो, ये फिगर आपको दी हुई है। अगर ये फिगर आपको दी हुई है तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या गिवन है, गिवन है कि ट्राइंगल एबीई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसी डी के। जो ट्राइंगल एबीई है एक्चुअल में वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एसी डी के। तो जब ट्राइंगल एबीई और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सीपीसीटी हम उनके साइड्स भी इक्वल ले सकते हैं और उनके एंगल्स भी। तो पहले इन्हें मार्क करके देखते हैं जरा, ये है कहाँ, ये दिखाई कहाँ दे रहे हैं। तो ये आपको एक दिखाई दे रहा है यहां, ए बी ई, ये रहा, ये आपका ए बी ई हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है ए बी ई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी ई आपको यहां दिखाई दे रहा है तो दूसरा मार्क कर लेते हैं ए सी डी, ए सी डी, ये रहा दूसरा, ये तो क्रिस क्रॉस में है। चलो भैया, लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या बात बताई, मैंने आपको एक बात बताई, सिंपल बात बताई। सिंपल बात क्या बताई, ठीक है, सिंपल बात मैंने आपको ये बताई कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम उनकी साइड्स और एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं। चलो, बारी आ गई है साइड्स और एंगल्स को इक्वल लेने की। अगर यहाँ देखो एंगल ए की बात होगी तो मतलब अगर यहाँ साइड ए बी की बात होगी तो सामने वाले साइड ए सी की, यानी ए बी बराबर ए सी ली जा सकती है। यहाँ लास्ट के दो लेंगे तो यहाँ भी लास्ट के दो लेंगे, यानी बीई किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। और अगर यहाँ पहला और आखिरी लेंगे तो यहाँ भी पहला और आखिरी लेंगे। ये सारा का सारा काम हो जाएगा बाई सी पी
सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल्स भी ले सकते हैं हम, चाहे तो एंगल्स भी ले सकते हैं। एंगल्स में क्या क्या ले सकते हैं? एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी। और क्या लिया जा सकता है? ए बी ई हमने सीधा ले लिया, एक हम ले सकते हैं ए ई बी, ए बी, ओहो, ए ई बी, ए ई बी, उसको किसके बराबर ले सकते हैं? ए बी, ए ई बी लिया, ए डी सी ले सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से बाई सीपीसीटी हम इसकी सारी साइड्स और एंगल्स को आपस में क्या ले सकते हैं? इक्वल ले सकते हैं। तो जब सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल हो गए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? एडीई को सिमिलर करो ए बी सी से। चलो जी भैया, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब जरा इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं एडीई में और ए बी सी में। तो जरा उसके लिए एबीसी को मार्क कर लेते हैं। ये रहा भैया एबीसी, ये रहा एबीसी, ये एबीसी है। और जिस के साथ हमें इसे करना है वो ये रहा एडीई, यहां। यानी इस वाले पोर्शन को, एडीई वाले इस आधे वाले पोर्शन को इस पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर करना है। तो अगर इस आधे वाले को पूरे के साथ करना है, तो आप जरा एक चीज नोटिस करो, जरा एक चीज नोटिस करो, ध्यान से देखो जरा। क्या? कि इस ए बी ई में और इस ए बी सी में एंगल ए ऐसा है जो दोनों के पास है। भाई ये एंगल ए ऐसा आ रहा है जो दोनों के पास है। अगर ये दोनों के पास है तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। भाई अगर वो दोनों के पास है तो ये लिखा जा सकता है एंगल ए और एंगल ए बराबर है और वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है एंगल ए। उसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए। अब हमारे पास या तो भाई मिल जाए एक और एंगल, या मिल जाए साइड्स का रेशो। चलो देखते हैं हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। ठीक है, ओके, हम चले इधर। हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं जादू की छड़ी। अब अगर ये दोनों सिमिलर थे तो हमने कुछ एंगल्स लिए ए बी ई, इक्वल लिया था ए सी डी के, तो ये ए बी ई है और ये ए सी डी है, तो ये तो काम का नहीं है। ठीक है, ए बी ई काम आ रहा है लेकिन ए सी डी आधा आ रहा है। एक हमने लिया था ए ई बी, ए ई बी, और दूसरा लिया था ए डी सी, ये भी काम का नहीं है। तीसरा तो एंगल ए कॉमन था दोनों में, तो वो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यानी एंगल से तो बात नहीं बन रही। अगर बात एंगल से नहीं बन रही तो चलो कहीं ना कहीं साइड्स की बात कर लेते हैं। अगर हम साइड्स की बात करें और इधर से ए ई ले, ठीक है, इधर से साइड ए ई ले, तो ए ई का रेशो किसके साथ बनेगा? ए डी के साथ। नहीं चाहिए, एई का रेशो एडी के साथ नहीं चाहिए। एई का आता है तो किसी और के साथ आए, ए बी का एसी के साथ आ रहा है। चलो भाई, अगर एंगल ए एंगल ए कॉमन हो गया, तो कॉमन होने के बाद जो हमें दूसरी चीज चाहिए उसे जरा ढूंढते हैं थोड़ा सा। एक तो देखो भाई, ये पिंक वाला ट्राइंगल है। अब इस पिंक वाले ट्राइंगल में क्या है? ये वाला एंगल आ रहा है। ये 90 नहीं है, मैं बस मार्क कर रहा हूं कि ये वाला एंगल आ रहा है। और ये वाला जो एंगल है ये साइड ए बी के सामने है। किसके सामने है? साइड ए बी के। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसमें, ये एंगल आ रहा है, ठीक है, ये आधा एंगल आ रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आप इस बात को समझना, इस ए बी साइड के आगे ये आ रहा है, ठीक है, बाकी एक एंगल एसी के सामने आ रहा है। तो अगर एक ए बी साइड के आगे आ रहा है और एक एसी साइड के आगे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं?
हाँ, तो जो आपका एंगल कॉमन आ रहा है, उसके अलावा जो आपको एक कंडीशन चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, एंगल तो फिट नहीं बैठ रहा। अगर एंगल फिट नहीं बैठ रहा तो बिड़ू लोग क्या किया जा सकता है, एंगल फिट नहीं बैठ रहा तो कुछ तो फिट बैठेगा ना। तो यहां से साइड्स लेते हैं। चलो साइड्स कैसे ले लेते हैं, हमने बात की इसकी, तो हमें पता है, हमें ए बी और ए सी आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। लिख लेते हैं यहां पे ए बी बराबर ए सी। अब हम बात करें इसकी, तो हमें क्या दे रखा है, ए डी बराबर ए। हमें ये दोनों साइड बराबर दे रखी है, ये हमने पहले ही सीपीसीटी से ले रखी है। अगर हमने ये पहले ही सीपीसीटी से ले रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां कर सकते हैं डिवाइड। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, यानी दूसरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, पहली से। अगर आप दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड करते हो तो देखो, दूसरी इक्वेशन में क्या है, एडी, पहली इक्वेशन में क्या है, ए बी। तो यानी आप एडी को डिवाइड कर रहे हो किससे, ए बी से। दूसरी इक्वेशन में क्या है, एई, पहली इक्वेशन में क्या है, ए सी। तो यानी आप एई को डिवाइड कर रहे हो किससे, एई से। अब एक एंगल तो हम पहले ही ले चुके थे, अब हमें मिल गया साइड्स का रेशो। अब एंगल हम पहले ही ले चुके थे, हमें साइड्स का रेशो और मिल गया। और अगर ये दोनों चीजें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, कह सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल एडीई सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के। ठीक है, ऐसे कहा किया जा सकता है। यानी हमें एक कंडीशन यहां से लेनी पड़ती है, एक तो हमें सीधी सीधी मिली गई थी एंगल ए कॉमन, बाकी एक कंडीशन हमें यहां से लेनी पड़ती, और इन्हीं दोनों कंडीशन से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब अगर इतनी बात हो गई है, तो चलो अब एक चीज और समझते हैं। ठीक है, अब ये रेशो बने कैसे, देखो, आप जब बात करो एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के रेशियोज की, ठीक है, तो ये रेशियोज से ही बने हैं साइड्स के रेशियो, और उन्हीं साइड के रेशियो से ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, एक तरफ से आपने ए डी ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ से आपने ए डी लिया है, एडी का रेशियो आधे का रेशियो पूरे के साथ सही है, साइड्स का रेशियो मिले, और ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर। इतनी बातें ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते हुए, समझते हुए और आगे बढ़ते हुए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय।